अस्सलाम वालेकुम। अजवा मोटर्स के नए एपिसोड में खुश आमदीद गए। जैसा कि हम आपके लिए पहले भी तमाम जापानी गाड़ियों का, पाकिस्तानी गाड़ियों का रिव्यू लेके आते रहे हैं, उनके आपको लेटेस्ट प्राइस भी बताते रहे हैं। अजवा मोटर्स पे तमाम SUVs की तमाम 660 cc लोकल और जितनी लोकल गाड़ियाँ हैं उनकी भी तमाम वैरायटी अवेलेबल है। सो आज हम आपकी जो रिव्यू लेके हैं वो है टोयोटा सेंटा 2019 मॉडल की गाड़ी है। इसमें 2015 मॉडल भी आता था, वो भी हमारे पास अवेलेबल, तो उसके हमने आपको रिव्यू प्रोवाइड किया। लेकिन आज जो है 2019 मॉडल है और ये सेंटा की लेटेस्ट शेप है। सो रिव्यू शुरू करते हैं। इसमें फ्यूल एवरेज इस गाड़ी की बहुत ज़्यादा, क्योंकि इसमें टोयोटा एक्वा वाला इंजन है। 1500 cc टोयोटा का हाइब्रिड इंजन इसमें लगा हुआ, जिससे इसकी जो फ्यूल एवरेज है कंपनी 30 क्लेम करती है, लेकिन 25+ इसकी जो फ्यूल एवरेज रिकॉर्ड की गई है हमारी तरफ से। सो इस गाड़ी की अगर फ्रंट लुक की बात करें तो आपको टोयोटा का लोगो मिल रहा है ब्लू, इसलिए क्योंकि हाइब्रिड है। ग्रिल बहुत अच्छी मिल रही है इसके फ्रंट पर, बहुत शाइनी लुक है। और फॉग लाइट्स आप आफ्टर मार्केट इंस्टॉल करवाएंगे। प्रोजेक्शन लाइट्स आपको मिल रही हैं फ्रंट पर। और अगर इसके साइड प्रोफाइल की बात करें तो अलायंस इसमें मिलते हैं आपको। और बाकी अगर इसका रेडियस देखें तो 15 इंच इनका टायर का रेडियस है। हाइब्रिड की बैजिंग आपको मिलेगी और जो इसके ट्रैक्टर में मिरर्स हैं उनके ऊपर आपको टर्न सिग्नल LED लाइट मिलेगी। और उसके बाद अगर जिसके डोर हैंडल्स की बात करें तो वो बॉडी कलर में ही है। और इसके जो दोनों डोर्स हैं वो स्लाइडिंग है। ये इस गाड़ी की है टोयोटा की, लॉक अनलॉक और दोनों स्लाइडिंग डोर्स के ओपनर्स के साथ। तो ये देखें जी, इस तरह से आप इसका डोर ओपन करेंगे और जो दूसरा डोर है उसको ओपन करने के लिए ये देखें दूसरा बटन आप प्ले करेंगे, ये देखें तो वो डोर भी ओपन हो चुका है। तो अब इन्हें क्लोज़ भी आप इसी तरह से करेंगे। पहले उस डोर को क्लोज़ करते हैं और अब इस डोर को। तो ये डुअल स्लाइडिंग डोर है, ये टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट है इसका। तो आप सिंपल जहाँ से भी इस बटन से भी इसको ओपन कर सकते हैं। तो ये स्लाइडिंग डोर्स के साथ ही गाड़ी आती है। सो अब चलते हैं इसके बैक प्रोफाइल की तरफ और मैं आपको बैक प्रोफाइल का इसका व्यू दिखा देता हूँ। सो ये है इस गाड़ी का बैक प्रोफाइल, जहाँ पर टोयोटा का आपको लोगो मिल रहा है, सेंटा लिखा हुआ नज़र आ रहा है। LED ब्रेक लाइट्स हैं, रिफ्लेक्टर्स आपको मिलेंगे, हाई मोटर ब्रेक लाइट ऊपर आपको मिलेगी। इसके जो ट्रंक है वो भी देखते हैं। ये है इस गाड़ी की ट्रंक स्पेस, जो कि इतनी सी है, ये देखें। नॉर्मल 460 cc गाड़ी में जितनी ट्रंक स्पेस होती है इतनी है। हाइब्रिड की बैटरी आपको यहाँ पर मिलेगी। और ये सीट जो है उनको आप फोल्ड भी कर सकते हैं। ये गाड़ी 7 सीटर गाड़ी है, ये फैमिली कार है। इन सीट्स को आप फोल्ड भी कर सकते हैं। और ये जब सीट्स फोल्ड होती हैं तो ये सीट्स उन सीट्स के नीचे एडजस्ट हो जाती हैं, ठीक है। तो आप इन्हें इस तरह से ओपन कर लें, इस लीवर को उठा के। ये देखें ये 7 सीटर है, लेकिन ये 5 सीटर भी बन जाती है। ये बड़ी अच्छी तरीके से ये सीट्स फोल्ड हो के तो उन सीट्स के नीचे चली जाती हैं। सो गाड़ी को अब अंदर से देखते हैं, सेकंड रो की तरफ आते हैं। तो वैसे ही हम स्लाइडिंग डोर्स को ओपन करते हैं। ये देखें जी, इसमें फैब्रिक की सीट्स आती हैं, सोफ़ा सीट्स। कुशनिंग आप चेक करें कितनी अच्छी है। ये इसमें बैक सीट्स हैं। तो गाड़ी के अंदर अगर देखें तो ये लीवर से आप इसकी इंक्लिनेशन को सेट कर सकते हैं। तमाम सीट्स पे सीट बेल्ट्स भी हैं, हेडरेस्ट भी हैं और सेंटर में बम्प भी नहीं है, तो पैसेंजर्स बड़ी इजीली इसमें बैठेंगे। पावर विंडोज़ इसमें आती हैं। सो अब इसको क्लोज़ करते हैं और आते हैं इसके फ्रंट पर। फ्रंट अगर ड्राइवर साइड सीट की बात करें तो 6 वे मैनुअल एडजस्टेबल सीट्स हैं लीवर के साथ, और बहुत ही कंफर्टेबल सीट्स इसमें दी जाती हैं। गाड़ी के अंदर बैठें तो ये देखें जी, करते हैं गाड़ी को स्टार्ट। तो की को हम यहाँ पर रख देते हैं, की के लिए वैसे जो जगह बनी होती है यहाँ पर रख देते हैं। तो गाड़ी को स्टार्ट करते हैं। तो उसकी स्टार्टिंग व्यू आप देख लें, कितना ज़बरदस्त इसका स्टार्टिंग व्यू है गाइज। और यहाँ पर सबसे पहले RPM आपको मिलेगी चार्जिंग इको पावर में। यहाँ पर आपको मैक्सिमम 180 की स्पीडोमीटर में स्पीड मिलेगी। उसके बाद सेंटर में डिस्प्ले दिया जा रहा है। और बाकी अगर बात करें इस गाड़ी में तो स्क्रीन दी जा रही है, उसकी जो सेटिंग तो यहाँ से हैं। मैं दिखाता हूँ आपको। सबसे पहले नीचे ट्रिप की सेटिंग आप देख लें, 25,893 किलोमीटर से चली हुई है। उसके बाद यहाँ पर देखें तो इकॉनमी मोड की सेटिंग्स हैं। इस तरफ आएँ तो लेन डिपार्चर असिस्ट रडार की सेटिंग्स हैं।
यहाँ पर जो नॉर्मल जो गाड़ी की सेटिंग्स होती हैं वो सेटिंग आपको दी जा रही हैं। तो यहाँ पर आकर देखें तो उसमें ये जापानीज़ में है, आप इसे जो है वो जापानीज़ में यूज़ करेंगे। तो बाकी नीचे फ्यूल का बताया जा रहा है आपको। उसके बाद अगर देखें तो मल्टीमीडिया के सेटिंग्स यहाँ पर नहीं दी गई। क्रूज़ कंट्रोल यहाँ पर मिल रहा है और क्रूज़ कंट्रोल अडाप्टिव है क्योंकि गाड़ी में रडार का फीचर है। तो रडार के फंक्शंस जो हैं वो मैं यहाँ पर अगर आपको दिखाऊँ तो लेन डिपार्चर असिस्ट मिल रहा है आपको। उसके बाद एंटी कूलिंग सिस्टम, ऑटो हेडलाइट्स के बटन मिल रहे हैं। यहाँ पर डोर जो स्लाइडिंग डोर्स हैं उनकी सेटिंग्स मिल रही हैं। आप यहाँ से भी ड्राइवर जो है वो भी डोर को ओपन और क्लोज़ कर सकते हैं। मैं अगर करके दिखाऊँ तो ये देखें, ये डोर खुद ब खुद ओपन हो चुका है और यहाँ से ही आप जब इसको क्लोज़ पे करेंगे तो ये देखें, ये डोर क्लोज हो चुका है। तो अगर इसके ट्रांसमिशन की बात करें तो ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन इसमें आता है, पार्किंग रिवर्स, न्यूट्रल ड्राइव। और सेंटर कंसोल की बात करें तो यहाँ पर सेंटर पर नहीं है, आर्मरेस्ट यहाँ पर मिलेगा, हैंड ब्रेक आपको फुट पे मिलेगी, चार्जिंग सर्किट्स हैं यहाँ पर। उसके बाद अगर एसी की बात करें तो एसी में ऑटो क्लाइमेट कंट्रोल है, डिजिटल डिस्प्ले ऊपर आपको दिया जा रहा है, ये देखें। जिसमें फ़ैन की सेटिंग्स वगैरह हैं, पोस्टर्स की सेटिंग वगैरह आप कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ से आप इसका टेम्परेचर सेट कर सकते हैं। फ्रंट डिफोकर, रेयर डिफोकर दोनों मिल रहे हैं। एसी को ऑन ऑफ का बटन मेरा क्रोम के जो यूजिंग के साथ हैं, ये बहुत खूबसूरत लग रहे हैं। यहाँ पर अगर देखें तो ऊपर आपको ग्लव बॉक्स मिलेंगे बहुत खूबसूरत स्टाइल के, और नीचे भी आपको सॉफ्ट ओपनिंग के साथ ग्लव बॉक्स मिलेगा। और बाकी अगर देखें तो आपको कप होल्डर्स दिए जा रहे हैं, यहाँ पर हैंगर दिया जा रहा है आपको। उसके बाद मोड्स की बात करें तो ट्रैक्शन कंट्रोल भी यहाँ पे इको ईवी मोड दोनों आपको दिए जा रहे हैं। ईवी मोड यानी इलेक्ट्रिक व्हीकल मोड और इको मोड यानी इकोनॉमी मोड, यहाँ इन दोनों से फ्यूल की अच्छी खासी बचत होती है। तो यहाँ पर अगर ऊपर देखें तो वेंटी मिरर दिए जा रहे हैं सनवाइजर्स में, दूसरी जानब भी वेंटी मिरर दिए जा रहे हैं आपको सनवाइजर्स में, और ऊपर देखें तो कैबिन लाइट्स दी जा रही हैं। और अगर गाड़ी के एसआरएस एयरबैग की बात करें तो इसमें 2 एसआरएस एयरबैग आते हैं, यहाँ पर डैशबोर्ड में, ये देखें ये बैजिंग नज़र आ रही है, एक यहाँ पर स्टीयरिंग में। उसके बाद अगर स्टीयरिंग एडजस्टमेंट की बात करें तो इसे आप अप एंड डाउन कर सकते हैं, अपनी हाइट अगर एडजस्ट करनी है आपने तो ये यूज़ कर सकते हैं आप। अगर यहाँ पर डोर की बात करें तो ड्राइवर साइड ऑटो, बाकी तीनों पावर है। विंडो लॉक का बटन आपको मेरा, सेंटर लॉकिंग के बटन हैं। उसके बाद ये जो डायरेक्टर में मिरर्स हैं इनकी सेटिंग्स भी आपको मिल रही हैं, ये देखें। तो बाकी यहाँ पर आपको इंफोटेनमेंट सिस्टम भी मिल रहा है, हैज़र्ड्स का बटन मिल रहे हैं। इंफोटेनमेंट सिस्टम जो है वो जापानीज़ में है, वॉल्यूम के सेटिंग्स वगैरह बटन आपको मिल रहे हैं। तो चलते हैं अब इसके इंजन की तरफ। तो गाड़ी का लुक कैसी है ये आपने इंटीरियर की ज़रूर पता नहीं है, हम आपको इसका इंजन दिखाता हूँ। तो आइए मेरे साथ। फैब्रिक की यूज़ जो है वो यहाँ पर की गई है डोर्स पर, दोनों साइडों पर। तो जी ये है गाड़ी का इंजन, ओपन करके आपको मैं दिखाऊँ तो ये देखें जी, हाइब्रिड, ये हाइब्रिड सिस्टम आप देख लें, साउंड चेक कर लें, और बड़ी ज़बरदस्त गाड़ी है। और इसकी अगर बात करें डिमांड की तो पहले तो मॉडल आपको मैंने पहले ही बताया कि 19 मॉडल है, 19 मॉडल है और 21 की फ्रेश जो इम्पोर्ट है। और अजवा मोटर गुजरावाला पे गाड़ी अवेलेबल है। इस गाड़ी के डिमांड की बात करें 44 लाख की इसकी डिमांड है, और ये आपको शोरूम से गाड़ी मिलेगी। बहुत जो वो अच्छी गाड़ी है, फ्यूल एवरेज बहुत ज़्यादा है इस गाड़ी की, और बड़ी एफिशिएंट है, फैमिली के लिए 7 सीटर गाड़ी है। तो रिव्यू कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। लाफी।